गुरु प्यारी साध संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। गुरु प्यारी साध संगत जी, अगर इंसान सच्चे मन से ठान ले और ये जिद कर ले, आजकल लोग या बच्चे हों, बड़े हों, बूढ़े हों, एक गलत जिद कर लेते हैं तो वो जीवन बर्बाद कर सकती है। और अगर सही जिद करें तो वो परमात्मा को भी पा सकते हैं। आज की जो साखी है वो है एक बड़े ही प्यारे बच्चे की, जो भगवान से मिलने की जिद कर लेता है। ये बच्चा रोज़ परमात्मा के लिए अपने लंच में उनका हिस्सा रख के लेकर जाता है। उसके माँ बाप उसकी इस प्यारी सी खूबसूरत सी हरकत को देख के रोज़ खुश होते कि हमारा बच्चा कितना स्पिरिचुअल है, क्योंकि घर पूरा पूजा पाठ वाला था। माँ सुबह उठकर पूजा करती थी, सुमिरन किया करती थी, पापा भी साथ में मिलकर सुमिरन किया करते थे। पूरा परिवार उसका हमेशा परमात्मा को ही ध्याता रहता था। इसी वजह से बच्चा भी बहुत प्यारा था, इतना प्यारा कि वो भगवान को अपने इर्द गिर्द महसूस करने लगा। और रोज़ माँ से कहता, माँ मेरे टिफ़िन में भगवान का हिस्सा रोज़ रखना, ठीक है, आपको बता रहा हूँ। और वो एक ना एक दिन ज़रूर मेरे साथ लंच करने आएंगे, आप रोज़ रखना, ठीक है ना। उसकी माँ हंस कर कह दिया करती, ठीक है बेटा, मैं रोज़ तुम्हारे लंच में भगवान का हिस्सा रख दिया करूँगी। क्योंकि उसकी माँ भी सुबह सुबह भोग निकाला करती थी खाने में से, तो अपनी माँ की इस आदत को देख के बच्चा भी इस भोग लगाने वाली आदत को सीख गया कि मैं जब भी खाना खाऊंगा भगवान के हिस्से का भोग निकाल कर रखूंगा। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता चला गया, उसको भगवान को पाने की उसकी जो लालसा थी, जो प्यार था, वो बढ़ता चला गया। और एक दिन वो जिद में तब्दील हो गया। एक दिन उसने माँ से कहा कि माँ, आज तो भगवान को मेरे साथ खाना खाने आना ही होगा, अगर वो नहीं आए ना तो आज देख लेना मैं घर नहीं आऊँगा। माँ सुबह ये सोचकर घबरा तो जाती है, लेकिन बच्चे को समझाती है कि बेटा, आप आज से पहले भी भगवान का भोग लेकर जाते थे ना, आप निकाल कर रख कर आते थे वहाँ पर, ठीक है, ऐसा ही करना, भोग निकाल कर रख कर आ जाना, भगवान अपने आप खा लेंगे। बच्चा इस पे कुछ नहीं कहता और चुपचाप स्कूल चला जाता है। रोज़ की तरह अपना लंच, उसका आधा हिस्सा वो अपनी माँ से कहता है कि मेरे लंच में आधा हिस्सा परमात्मा का रखना और आधा मैं खाऊंगा। रोज़ की तरह ही टिफ़िन लेकर चल देता है स्कूल की तरफ। लेकिन गुरु प्यारी साध संगत जी, इस दिन वो घर नहीं लौटता। उसको गुस्सा आ जाता है। वो भगवान को बुलाता है, जब लंच टाइम होता है भगवान को बोलता है कि आज तो आपको मेरे साथ ही लंच करना होगा, आज मैं आपका जो हिस्सा है ना वो मैं स्कूल के बाहर रख के नहीं जाऊंगा दीवार पर। मैंने बता दिया है आपको, मुझे बहुत बुरा लगता है, आप ऐसे दीवार पर से खाना कैसे खाते होंगे, मेरे से बर्दाश्त नहीं होता। आप मेरे साथ बैठ के इस सुंदर से टिफ़िन में मेरे साथ मेरे हाथों से बैठ कर खाना खाओगे, और अगर आज आपने नहीं खाया ना तो मैं घर नहीं जाऊंगा। गुरु प्यारी साध संगत जी, उस छोटे से बच्चे को जब छुट्टी होने वाली थी तो वॉचमैन ने उसको कहा कि बेटा अब आप घर जाओ, स्कूल में नहीं रुक सकते। वो बच्चा स्कूल से तो निकला, लेकिन वो घर नहीं गया, भगवान को ढूंढने लगा। इतना मासूम बच्चा। अब जगह 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 वो भगवान को ढूंढने लगा। शाम हो गई। शाम को नदी किनारे एक बाबा बैठे हुए थे जिनका नाम भगवान था। वो बाबा अकेले बैठे हुए थे समुद्र के किनारे, पर उनके चेहरे पर एक अलग सी चमक थी। उस चमक को देख के बच्चा बहुत मोहित हो गया। उसने जाके पूछा, बाबा आपका नाम क्या है, कौन हो आप? तो उन बाबा के मुंह से सिर्फ एक शब्द निकला, भगवान। वो बच्चा खुश हो गया।
और मन ही मन सोचने लगा भगवान ने आज मेरी सुन ली। कहता बाबा बाबा आप भगवान हो ना, आप मेरा खाना खा लो। मेरी माँ से मैं रोज़ आपके लिए लंच पैक करवाता हूँ, आज आप मुझे मिल गए। मैं इतना स्वादिष्ट खाना लेके आऊँ, मैंने खाना सुबह से नहीं खाया, मैं भूखा हूँ आज आपकी वजह से, आप मेरे साथ खाना खाओगे ना। वो बाबा जैसे उसके शब्दों को सुन के मोहित से हो जाते और उनके मुंह से कोई शब्द ही नहीं निकल पाते। वो बाबा उसके सिर पर हाथ फेर कर कहते हैं, हाँ बेटा, मैं 6 दिन से भूखा हूँ, मैंने कुछ नहीं खाया। खुशी खुशी वो बच्चा सारा हिस्सा बाबा को खिला देता है। एक टुकड़ा बचता है। बाबा कहते हैं कि बेटा मुझे माफ़ कर देना, मुझसे गलती हो गई, मैं 6 दिन से भूखा था, मैं तेरा लंच खा गया, मुझे अब याद आया कि तू भी तो भूखा था, ये टुकड़ा बचा है, इसे प्लीज़ खा ले, मुझसे गलती हो गई, मैंने तेरा हिस्सा भी खा लिया। वो बच्चा खुश होके कहता है, आपने मेरा लंच खा लिया, मेरे लिए इससे बड़ी बात हो ही नहीं सकती। रोज़ तो आप अपना आधा हिस्सा छोड़ देते थे ना, आज आपने मेरा हिस्सा खा लिया तो क्या हुआ, आज तो आपने मेरा लंच साथ में बैठ के खाया, मुझे इससे बड़ी खुशी हो ही नहीं सकती थी। और बच्चा झूमता हुआ वहाँ से अपने लंच को लेके अपने घर भाग जाता है। जैसे ही घर आता है, माँ उसको कलेजे से लगा लेती है। माँ रोती बिलखती हुई उससे पूछती है, कहाँ चला गया था रे मुझे छोड़ के। वो अपनी माँ को बताता है, माँ आज तो भगवान ने मेरे साथ खाना खाया, सच में बता रहा हूँ। आपको पता है वो बूढ़े हो गए हैं, उनके चेहरे पे झुर्रियाँ आ गई, कोई उनकी देखभाल नहीं करता, वो कितने अकेले हो गए हैं। उनको रोज़ खाना अगर मैं देता ना तो वो इतने उनके चेहरे पर झुर्रियाँ नहीं आती, बहुत कमज़ोर हो गए हैं वो, कोई उनका ध्यान नहीं रखता। माँ उसके चेहरे की तरफ देख के उसकी मासूमियत पर कभी तो हंसती है और कभी रोती है। वो कहती है, चल तू क्या बात कर रहा है। वो कहता है, माँ मैं सच कह रहा हूँ, वो बाबा के रूप में भगवान मस्त समुद्र के किनारे बैठे हुए, नदी के किनारे बैठे हुए, चल मैं तुझे दिखा कर लेकर आता हूँ। वो अपनी माँ को वहाँ से लेकर चलता है और उसकी माँ भी देखने जाती है कि क्या सचमुच मेरा बच्चा भगवान से मिलकर आया है। गुरु प्यारी साध संगत जी, वो माँ अपने बच्चे को लेके उस नदी किनारे जाती है। वो बाबा वहीं बैठे होते हैं। वो उन बाबा से पूछती, क्या आप भगवान हो। कहता है, बेटी मेरा नाम भगवान है, पर मैं भगवान नहीं हूँ। तो वो कहती कि मेरा बच्चा आपको भगवान समझ बैठा। वो कहती है, वो बाबा कहते हैं, कौन सा बच्चा। उस बच्चे को दिखाती है तो वो बाबा खुश हो जाता है। कहता है, बेटी आज मैंने मरने की ठान ली थी, 6 दिन से भूखा था, मेरे पेट में कुछ नहीं गया था। आज मैंने जिद कर ली थी भगवान से कि या तो तू आज मुझे अपने हाथों से खाना खिलाएगा, नहीं तो आज मैं अपनी जान दे दूँगा। मैंने 6 दिन से खाना छोड़ा हुआ था क्योंकि मैं भगवान से मिलना चाहता था, और आज ही तेरा बच्चा भगवान का रूप लेकर मेरे सामने आ गया और आज इसने अपने हाथों से मुझे खाना खिलाया। मुझे इसके अंदर भगवान दिखे, आज मुझे मेरा भगवान मिल गया और शायद इसको भी अपना भगवान मिल गया। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, हर जन में, हर इंसान में परमात्मा का वास है। ये आत्मा, ये ज्योति तो उसी परमात्मा की दी हुई है ना। बस हमें अपने सच्चे मन से देखने की ज़रूरत है। हमारे भाव अच्छे होने चाहिए, हमें भगवान हर जगह दिखाई देंगे। और अगर हमारे भाव गंदे हैं तो हमें हर जगह हैवान, हर जगह बुराई, हर जगह बुरा ही बुरा नज़र आएगा। अपने मन को साफ रखें और सच्चे मन से परमात्मा को ढूंढें। उस बच्चे ने जिद की तो उसको भी परमात्मा का रूप दिखा, और उन बाबा ने जिद की तो उनको भी परमात्मा दिखे। इसे ही कहते हैं जिद, परमात्मा से मिलने की। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज इसी के साथ इस सुंदर सी साखी को यहीं समाप्त करना चाहूँगी। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में नई साखी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, सिमरन करें, सच्ची सेवा करते रहें।